अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। इस टाइम मैं चाइना में हूँ और मेरी रिसर्च का पीएचडी का तीसरा साल अभी स्टार्ट हुआ है और अभी रिसर्च का कुछ भी नहीं पता है। जो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं और पीछे मेरे पास सिर्फ 1 साल रह गया हुआ है और मुझे 1 साल के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है। और अगर 1 साल में मेरी पीएचडी ना कंप्लीट हुई तो क्या होगा जी, मेरा स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा और जस्ट मुझे वीज़ा मिलेगा और बाकी जो है मुझे अपने बिहाफ पे करना पड़ेगा। अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे अपनी सेविंग में से, या फिर ज़ाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन जो वैलिड ऑप्शन है अपने घर वालों से मंगवाने पड़ेंगे पैसे। तो इस वजह से अगर आप बाहर पीएचडी या स्कॉलरशिप पे आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी जो डिग्री है उसकी रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले वो कंप्लीट करें। अगर आप अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जैसे परेशानी होगी, सुबह शाम हर टाइम किताबों में घुसे रहेंगे, रिसर्च पढ़ते रहेंगे, लेकिन एंड पे कुछ भी हासिल नहीं होगा क्योंकि पीछे आपके पास टाइम बहुत कम रह जाएगा। एक तो हमारे पास ये प्रेशर के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है, सेकंड हमारे पास क्या होता है जी, स्कॉलरशिप नहीं है, पैसे नहीं है और बेगाने मुल्क में हम किससे उधार मांगे। अगर हम किसी से उधार ले भी लें तो स्कॉलरशिप बंद होने की वजह से हम रिटर्न कैसे करेंगे। तो भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे पीएचडी को कंटिन्यू रखना और टाइम से कंप्लीट करना। जबकि मैं तकरीबन 1-1.5 साल से मैं अपनी रिसर्च के पीछे लगी हुई थी, लेकिन बार बार कभी टॉपिक रिजेक्ट हो जाता था, कभी जो टेस्ट मैं लगाती थी अपनी रिसर्च के लिए वो मेरे ठीक नहीं आते थे। तो बस यही चलता चलता यही चीज़ होती होती मेरा तीसरा साल स्टार्ट हो चुका हुआ है और जिसके ऑलरेडी 2-3 माह गुजर चुके हुए हैं पीछे। अगर ये मेरे पास पीछे सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल है क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरे पास आखिरी सेमेस्टर होगा उसमें मैंने अपनी डिग्री का जो मैंने थीसिस लिखा हुआ है उसको ब्लाइंड रिव्यू के लिए मुझे देना होगा और वो एक अलग से कहानी है। ब्लाइंड रिव्यू क्लियर हो गया तो ठीक है, ना क्लियर हुआ तो अगर आपका उसमें कोई एक भी सी आ गया तो मीन्स क्या होगा कि आपको फर्दर 6 माह और इंतज़ार करना पड़ेगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उससे पहले मेरे पास जो है वो सिर्फ 1.5 साल है, उसी में ही मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना होगा। मेरी डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है, जो पेपर पब्लिकेशंस हैं, मुझे वो टाइम से करने होंगे। तो जो भी यहाँ पे ख्वाब देख रहे हैं कि हम बाहर की कंट्री में जाके पीएचडी करेंगे और स्कॉलरशिप के ऊपर पीएचडी करेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका स्कॉलरशिप किसी भी कंट्री में होता है, स्पेशली इन चाइना, तो अपनी जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है ना वो सबसे पहले कंप्लीट करें। अपनी जो थीसिस है इसको पहली प्रायोरिटी पे रखें ताकि बाद में आपके लिए टाइम कम ना हो और आपको पछताना ना पड़े कि अब टाइम कम हो गया होगा।